कहते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए सभी देवी देवताओं ने सदैव अपना सहयोग रखा है। अपना अवतार धारण करने के लिए वे बहुत सी लीलाएं करते हैं। ऐसे ही सृष्टि के कल्याण के लिए एक बार माता पार्वती ने अवतार लेने के लिए महादेव को ही निगल लिया था। उनका ये अवतार संसार में धूमावती माता के नाम से विख्यात हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जानते थे कि माता पार्वती को धूमावती माता का अवतार लेना है ताकि जगत का कल्याण हो सके। तब विष्णु जी बोले, महादेव, आप निश्चिंत रहिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसा मैं कहूँ आप वैसे ही करना। आज दोपहर के समय मैं देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती के साथ भोजन पर आपके घर आऊंगा। अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप जब भी भोजन करते हैं तो देवी पार्वती के लिए थाली में भोजन अवश्य छोड़ते हैं और वो इसी भोजन को ग्रहण करती हैं। आप मुझे वचन दीजिए कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, किंतु देवी पार्वती के लिए भोजन थाली में नहीं छोड़ेंगे। परंतु नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूँ। यदि मैंने भोजन नहीं रखा तो वो भूखी रह जाएंगी। कोई बात नहीं, पर आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, यह आप क्या कह रहे हैं? महादेव, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत गए और उन्होंने माता पार्वती को सभी के लिए भोजन बनाने के लिए कहा। माता पार्वती ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बहुत प्रेम से सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। देवी सरस्वती, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? नहीं नहीं, तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया कि आज मैंने भूख से भी अधिक खा लिया। तुम भी आओ ना, अपनी थाली लगाओ। हाँ देवी पार्वती, सब कुछ तो बना हुआ है, आओ ना, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, मैं अपनी थाली कभी नहीं लगाती। स्वामी भोजन के बाद अपने थाल में जो छोड़ देते हैं मैं वही ग्रहण करती हूँ। माता पार्वती की बात सुनकर महादेव नारायण की तरफ देखते हैं, पर वे विवश थे क्योंकि उन्होंने नारायण को वचन दिया था। मुझे क्षमा करना पार्वती, मैं विवश हूँ। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। मुझे ज्ञात है भोलेनाथ, आपको ऐसा करने में पीड़ा हो रही है, किंतु यह आवश्यक है। कुछ देर बाद भोजन आदि के पश्चात देवी देवता वहाँ से चले गए। माता पार्वती महादेव के पास आई और बोली, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया ना स्वामी? भ्राता नारायण, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव सभी ने बहुत मन से भोजन किया। सभी बहुत प्रसन्न हुए, है ना नाथ? अरे, आप किस चिंता में डूबे हैं स्वामी? अच्छा, मैंने जो अभी तक भोजन नहीं किया, बस मैं भी भोजन करने ही जा रही हूँ। मुझे पता है जब तक मैं भोजन न कर लूँ आपकी चिंता दूर नहीं होती। देवी, तो मैं ध्यान में बैठा हूँ। ठीक है स्वामी, आप अपनी तपस्या कीजिए, तब तक मैं भोजन कर लेती हूँ। नंदी, सभी गणों को भोजन दे दिया ना? जी माता, दे दिया है। और पशुओं को? उन्हें भी भोजन दे दिया है। तो अब आप भी भोजन कर लीजिए। मैं भी भोजन कर लूं, नहीं तो महादेव नाराज हो जाएंगे। ये क्या, स्वामी ने मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रखा? यह तो असंभव है। अवश्य नंदी जी से कोई भूल हुई होगी, उन्होंने यहाँ कोई और थाल रख दिया होगा। नंदी, महादेव की थाली कौन सी है? उन्होंने किस थाली में भोजन किया था? माते, महादेव की थाली तो यही है जो आपके हाथ में है। उन्होंने उसी थाली में भोजन किया था। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी तो मेरे लिए सदैव अपनी थाली में से भोजन बचाते हैं। वे जानते हैं मैं उनकी थाली में से ही भोजन करती हूँ, फिर उन्होंने मेरे लिए भोजन शेष क्यों नहीं छोड़ा? मैं भूख से व्याकुल हो रही हूँ और आपको मेरी तनिक भी चिंता नहीं। ओह, मेरे लिए भोजन क्यों नहीं छोड़ा, यह ज्ञात होते हुए भी कि मैं आपके भोजन करने की प्रतीक्षा कर रही थी। आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पत्नी को भूखा छोड़कर तपस्या कर रहे हैं। स्वामी, आंखें खोलिए, आपकी पत्नी को भोजन का एक निवाला भी प्राप्त नहीं हुआ है और आप यहाँ निश्चिंत होकर ध्यानमग्न बैठे हैं। आपने भोजन के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित किया, जिसकी सारी व्यवस्था मैंने की। उनके लिए भोजन पकवान बनाए और मुझे तनिक भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आप भोजन करके शांति पूर्वक यहाँ ध्यान करने लगे। मैंने आपसे मात्र इतनी सी मांग की थी कि आप अपने भोजन में से मेरे लिए थोड़ा सा भोजन शेष रखें, किंतु क्या ऐसा किया आपने? नहीं किया। आपकी पत्नी भूखी है। नाथ, मैं आपके आहार का पूर्ण ध्यान रखती हूँ, किंतु क्या आप भी ऐसा करते हैं? उत्तर दीजिए, मुझे भोजन कौन कराएगा? ठीक है,
यदि आप अपनी तपस्या से नहीं उठेंगे तो मुझे ही कुछ करना होगा। यदि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी। वैसे भी मैं जगत जननी हूँ, मैं संपूर्ण जगत का ध्यान रखती हूँ, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती हूँ? यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटा लूंगी। माता पार्वती का क्रोध उनके मुख पर आ गया और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते माता पार्वती ने महादेव को निगल लिया। किंतु जैसे ही उन्होंने महादेव को निगला, उनका क्रोध शांत हो गया और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि वो क्रोध में आकर कितनी बड़ी भूल कर चुकी। अपनी भूख मिटाने के लिए मैं क्या कर बैठी, अपने स्वामी को ही निगल गई। महादेव, 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 ये मुझसे क्या हो गया? नाथ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। और जब महादेव माता पार्वती के उदर में समाहित हुए तो माता पार्वती में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। उनके समस्त आभूषण, सजग, रेशमी वस्त्र आदि क्षीण हो गए, उनके वस्त्र श्वेत हो गए। तभी माता पार्वती ने अपना मुख खोला और भगवान शिव उनके उदर से बाहर आ गए। मुझे ज्ञात नहीं क्रोधवश में क्या कर बैठी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा यह रूप, रंग, वस्त्र कितने रूखे सूखे हो गए हैं। ये मैं क्या बन गई हूँ? देवी, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो सब नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी लीला का ही परिणाम था। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी आ जाते हैं। देवी पार्वती, आप जगत जननी हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति आपको बहुत स्नेह है। इसीलिए अभी तक आपकी महाविद्या स्वरूप सृजन और पालन हेतु प्रकट हुई, किंतु अपनी संतानों को दंडित करने के लिए अपनी संतानों का मोह नहीं त्याग सकी आप, क्योंकि आप एक माँ, एक पत्नी, एक सखी और एक बहन हैं। इन सभी संबंधों के मोह के कारण दंड देना आपके लिए कठिन हो जाता है, किंतु आपके इस रूप में अपनी भावनाओं को तजकर आप न्याय करने में असमर्थ नहीं रहेंगी। देवी, आपका ये अवतार जग के कल्याण के लिए ही हुआ है। किंतु महादेव, मेरे प्रत्येक रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। यह मेरा प्रथम रूप है जिसमें मुझे आपका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं एकाकी रह गई प्रभु। देवी, भले ही आपका मोह मात्र मेरे लिए ही हो, किंतु उससे आपकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए आपके इस रूप में आप पूर्ण शून्य होंगी, अर्थात मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि इस रूप में आपकी आसक्ति मात्र न्याय के प्रति हो सकती है। जो न्याय करता है उसका किसी भी मोह अथवा संबंध से प्रेरित और प्रभावित होना उचित नहीं। देवी, आप अपने इस रूप में संसार को बुरे कर्मों के फल स्वरूप अकाल, महामारी, दुख, क्लेश आदि का दंड देंगी। आपके स्वरूप में आप धूम्र बनकर भी प्रकट होंगी, इसलिए संसार आपके इस रूप को धूमावती के नाम से जानेगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी पार्वती, हम ये लीला करने पर बाध्य हो गए थे, जिससे आपका सप्तम महाविद्या स्वरूप प्रकट हो सके। देवी पार्वती, आप देवी धूमावती के रूप में सदैव श्रेष्ठ न्याय करने का अति आवश्यक दायित्व निभाएंगी, क्योंकि जब बुराई के पथ पर चलने वाले अपने जीवन काल में दंडित होंगे तो वह स्वयं को सुधार कर अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने को प्रेरित भी होंगे। देवी पार्वती, हमें ज्ञात है आपका 16 श्रृंगार आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी मांग का सिंदूर, आपके शीश को सुशोभित करने वाले पुष्प, मंगलसूत्र, बिछिया, माथे की बिंदिया, इन सभी का आपको परित्याग करना होगा। देवी, आपको मुझसे दूर रहना होगा, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए आपको ये अवतार लेना ही होगा। आपने तो सदा सृष्टि को अपने से ऊपर रखा है, इसलिए मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, आप एक बार पुनः संसार के कल्याण के लिए ये सब त्याग दीजिए। प्रिय स्वामी, आप मुझे जिस अवतार को धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वह मेरे लिए सरल नहीं है, किंतु यदि संसार के कल्याण के लिए आप हलाहल विष का पान कर सकते हैं तो मैं भी अपनी संतानों की भलाई के लिए अवतार धारण करने का प्रयास करूंगी। मुझसे दूर रहना तो आपके लिए भी सरल नहीं होगा नाथ, किंतु यदि मुझे निष्पक्ष होकर न्याय करने हेतु ये अवतार लेना होगा तो मुझे यह भी स्वीकार है। संसार के कल्याण के लिए माता पार्वती ने धूमावती माता का अवतार धारण किया और भक्त माता पार्वती के धूमावती अवतार को पूजने लगे।
एक दिन महादेव देवी पार्वती से बोले कि आज उन्होंने एक नए खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर माता पार्वती उनके साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था, इसलिए वे उस खेल में जीते ही जा रहे थे। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, इस खेल का निर्माण आपने किया है, अतः आप इस खेल को जीते जा रहे हैं, परंतु खेल के कुछ नियम भी होते हैं, आप खेल के नियम बनाइए। उसी के पश्चात देखना, मैं आपको एक भी बाजी जीतने का मौका नहीं दूंगी। ठीक है पार्वती, अब हम इस खेल के नियम बनाएंगे। मैं तुम्हें इस खेल के कुछ नियम बताता हूँ। एक एक करके सब कुछ दांव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सभी वस्तुएं हारनी होंगी। देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है। महादेव ने चौसर के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल शुरू हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार जीतने लगी और थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। देखा स्वामी, मैंने आपको हरा ही दिया। हाँ पार्वती, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, इसलिए कैलाश पर्वत पर मेरे रहने का अब कोई मतलब नहीं। अब मैं कैलाश भी हार चुका हूँ, इसलिए अब खेल के नियम के अनुसार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी, ये तो एक खेल था, आप इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हैं? ऐसे आप मुझे छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। पार्वती, तुमने ही तो मुझे खेल के नियम बनाने के लिए कहा था और नियम के अनुसार हारने वाले को अपना सब कुछ त्याग कर जाना होता है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी, सुनिए तो स्वामी। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को नहीं सुना। वे उनसे रूठने का नाटक करके गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव के बारे में पूछा, तो उन्हें सारी बात पता चली, तो वे भगवान शिव के पास चले गए। अब तो महादेव भी जा चुके थे और कार्तिकेय भी, इसलिए माता पार्वती और चिंतित हो गई। गणेश जी से अपनी माता की चिंता देखी नहीं गई। वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण करते हुए मिले। विष्णु जी भी उनके साथ थे। पिताश्री, माताश्री आपके बिना बहुत दुखी हैं। वे आपको बहुत याद कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए आग्रह किया है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। पुत्र, तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यही नियम है। मैंने अपना सर्वस्व खेल में हारा है, उसे वापस लाने के लिए फिर से एक बार खेल तो खेलना ही होगा ना पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं आपका ये संदेश माताश्री से कह देता हूँ। माता पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था, पर ये बात माता पार्वती को पता नहीं थी। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माँ को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। माताश्री, आपके साथ छल हुआ है। विष्णु जी पासे के रूप में हैं, इसलिए पिताश्री खेल की हर बाजी जीत रहे हैं। पिताश्री जैसे जैसे चाहते हैं विष्णु जी वैसे वैसे चाल चल रहे हैं। क्या इतना बड़ा छल? स्वामी, आप जानते हैं खेल में छल करना कितना बड़ा पाप है। क्या आपको यह शोभा देता है? तभी विष्णु जी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। क्षमा करना देवी पार्वती, मुझे लगता है हमसे अवश्य ही भूल हुई है। देवी पार्वती, मेरी इस गलती से तुम्हें ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, पर बात इतनी बढ़ जाएगी ये आभास नहीं था। विष्णु जी और देवर्षि नारद तो केवल मेरे कहे अनुसार ही कार्य कर रहे थे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, आपको यूं क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। शायद मैंने भी खेल खेल में नियम कुछ ज्यादा ही सख्ती से ले लिए। महादेव, आपको भी तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। स्वामी, मेरी वजह से आप भी तो बहुत परेशान हुए। और फिर इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव के बीच फिर से सुलह हो गई। सच में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है। कभी कभी खट्टा मीठा मनमुटाव उनके प्रेम से परिपूर्ण रिश्ते में और भी मजबूती लाता है।